दरिंदगी पर उतर सकता है। जी हाँ, एक वहशी की वहशियाना हरकत का शिकार बन गई ये नाबालिग। हैवान ने अपनी हवस की आग बुझाने के लिए बच्ची की मासूमियत के साथ खिलवाड़ कर डाला। अब बच्ची के माँ बाप बदहवास हैं, अपना दर्द चाहकर भी बयां नहीं कर पा रहे हैं। गुस्सा है उस हैवान के लिए जिसने नाबालिग लड़की की इज्जत रौन दी। गुस्सा है उस पुलिस के लिए भी जिसके कानून राज में एक दरिंदा दानव बनकर एक मासूम पर टूटा। ये 8 साल की बच्ची है, अभी उसका यहीं पर ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी वो स्पष्ट बता नहीं पा रही क्या हुआ है, उसके साथ ब्लीडिंग हो रही है, ट्रीटमेंट हो रहा है। घर वालों के अभी भी कुछ बताने की पोजीशन नहीं है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसके साथ क्या हुआ है, पहले उसका ट्रीटमेंट हो जाए, उसमें जो भी उसके लिए दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो भी सख्त कार्रवाई हो सकती है वो होगी। सुना आपने क्या कहा एएसपी साहब ने। लड़की की हालत नाजुक है, अभी कुछ भी बोलने की उसकी हालत है नहीं। इंसानियत की साख पर बट्टा लगाता ये शर्मनाक वाकया गाजीपुर के थाना नंदगंज का है। शाम का वक्त था। 8 साल की ये बच्ची किसी काम के लिए घर से बाहर गई। कई घंटे बीत गए, मासूम वापस नहीं लौटी। परिवार ने तलाश शुरू की, लेकिन उनकी तलाश उस वक्त खत्म हुई जब मासूम लहूलुहान सड़क किनारे एक झाड़ी में पड़ी तड़प रही थी। घर वाले सन्न रह गए। आनन फानन में बच्ची को अस्पताल ले जाया गया और पुलिस को इत्तला दी गई। खबर मिलते ही पुलिस ने भी अस्पताल में हाजिरी लगाई। पीड़ित परिवार को जल्द आरोपी के पकड़े जाने का भरोसा दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट आने का वास्ता दिया जा रहा है। तफ्तीश की बात की जा रही है। मुमकिन है कि पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी, लेकिन कुछ सवाल। आखिर दरिंदे इतने बेखौफ हैं क्यों? रोजाना बलात्कार की वारदातें सर उठा क्यों रही हैं? क्या हमारी लचर कानून व्यवस्था देखकर बदमाश मन मर्जी कर रहे हैं? आखिर कौन देगा इन सवालों के जवाब? अंजनी तिवारी, गाजीपुर, समाचार प्लस। बदायूं शहर एक शख्स की हत्या से दहला है। 3 दिन बाद उसकी अधजली लाश एक नाले से बरामद हुई। कोहराम मच गया। पीड़ित परिवार का पुलिस पर गुस्सा फूटा। लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाया जा रहा है। वारदात से पूरा शहर हलकान है। आप भी देखिए कत्ल के बाद फैली बदहवासी का मंजर। अफरा तफरी, गिरफ्तारी, चीख चिल्लाहट, भाग दौड़, पुलिस की दस्तक। ये मंजर कोतवाली बदायूं की लाल पुल पुलिस चौकी का है। बच्चे, महिलाएं, सब के सब पुलिस पर गुस्साए हैं। बेकाबू भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस गिरफ्तारी कर साथ ले जा रही है ताकि मामला सुलटा लिया जाए। देखिए, छोटी छोटी बच्चियां और महिलाएं पुलिस गिरफ्त में हैं। लगता है कोई बड़ी वारदात का गवाह ये इलाका बना है। चलिए वजह साफ की जाए। अब जरा सफेद कपड़े में लिपटा लबे सड़क रिक्शा पर रखा ये शव देखिए। बदहवास मंजर के बीच ये लोग बिलख रहे हैं। दिल का दर्द रोकना बूते से बाहर है इनके लिए। लाश राजेंद्र सिंह की है। 3 दिन से लापता राजेंद्र की लाश। पहले जरा ये बयान सुनिए। का मामला जो है फौजी है पड़ोस में से चौकी बराबर में है, उससे मामला है ये। और जो है आज से 3 दिन पहले जो है रात के 9 बजे से घर से गायब हुआ है। और जब हमने दिन में 24 तारीख में जब हमने तहरीर जो है कोतवाली देने गए, फिर हम एसपी साहब के यहाँ गए तो उन्होंने ये कह दिया हम अपने संज्ञान में रख रहे हैं, तुम ऐसा करो अपने रिश्तेदारी में नाते में देख ढूंढ करो, फिर हम भी कार्य कर रहे हैं। फिर साहब जो है आज कल उन्होंने हमें दिलासा दे दिया। आज हम एसपी साहब के द्वारा फिर भी गए अपने पूरे मोहल्ले के साथ में। सिस्टम के खिलाफ गुस्सा, पुलिस की लापरवाही का खामियाजा, ये सब बोल इसकी लड़खड़ाती आवाज के साथ कानून व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। क्या किया जाए? अगर पुलिस वक्त रहते कार्रवाई करे तो फिर जनता आक्रोशित क्यों हो? अब जरा लाल पुल पुलिस चौकी के नजदीक बना ये घर भी देख लीजिए।
पीड़ित परिवार के गुस्से का शिकार बनते रमेश चंद्र फौजी का है। बौखलाया परिवार मृतक राजेंद्र सिंह का है। इनका इल्जाम है कि राजेंद्र का कातिल कोई और नहीं बल्कि रमेश चंद्र फौजी है। सुनिए जरा। 2 दिन पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, एफआईआर लिखी थी। उसके बाद जो है फिर जब मामला एसपी ऑफिस पहुंचे तब लोग सुबह औरतें गई थी तो कुछ लोगों ने बताया कि लाश जो है अंदर पड़ी टावर के पास और जली हुई लाश पड़ी है। तो हम लोगों ने जाकर देखा वहां पर तो लाश पड़ी हुई थी। उसके बाद फिर पुलिस आ गई, लोगों को आ गए थे, सभी इकट्ठे हो गए थे और ये काम जो है सब पड़ोस में रहा था, चौकी बराबर में फौजी ने करा था। क्या कारण रहा? रमेश चंद ने करा था। हत्या का क्या कारण रहा? कुछ पुरानी रंजिश थी। आग बबूला परिवार रमेश को बख्शना नहीं चाहता। पत्थर लेकर पूरा परिवार रमेश की जान लेने पर आमादा है और पुलिस इसकी जान बचाकर किसी तरह बाहर निकालना चाहती है। 3 दिन से लापता राजेंद्र का शव इलाके के एक नाले से अधजली हालत में बरामद हुआ है। लाश की हालत बेहद खराब थी। पीड़ित परिवार का सीधा इल्जाम है कि 3 दिन पहले राजेंद्र एक फोन कॉल के बाद रमेश के पास गया था, लेकिन फिर पता नहीं चला। हत्या की है जो रमेश चंद्र फौजी है, जो चौकी के बराबर में जो मकान है उनकी हत्या का कारण। क्या कारण रहा? कारण हो सकता है मिस कॉल आई थी लड़की के रूप में, फिर लड़की के रूप में मिस कॉल आई थी, फिर राजेंद्र जी उसी मिस कॉल पे जो उसी तुरंत चला गया पास में और फिर उस समय से फिर गायब हुआ। गायब जब से हुआ तब से अब तक मृतक के रूप में हमने पाया। फिलहाल पुलिस ने राजेंद्र का शव कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया जा रहा है। परसों रात 9 बजे लालपुर चौकी क्षेत्र में रहने वाला एक व्यक्ति थाना का घर से निकला था, ये घर नहीं पहुंचा। कल इसके परिजनों के द्वारा शाम 4 बजे थाना कोतवाली में गुमशुदगी दिखाई गई। आज सवेरे इसकी डेड बॉडी चौकीदार के पीछे नाले के पास बरामद हो गई। इस संबंध में परिजनों द्वारा अभी एफआईआर की गई है। शीघ्र सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। पीड़ित परिवार के बयान पर रमेश की गिरफ्तारी कर ली गई है। पुलिस तहकीकात का दावा कर रही है। मौत की वजह और कातिल से पूछताछ का दम भरा जा रहा है। लेकिन एक सवाल बदायूं पुलिस से भी, अगर वक्त पर कार्रवाई की जाती, पीड़ित परिवार की बात गंभीरता से ली जाती, तो शायद आज राजेंद्र इस परिवार का हिस्सा होता। कुमार विकास साहू, बदायूं, समाचार प्लस। एक इंटर स्टेट लुटेरे गैंग के आतंक से वाराणसी, आजमगढ़, गाजीपुर और जौनपुर की पुलिस हलकान थी। गिरोह वारदात पर वारदात अंजाम दे रहा था। जनता तरस थी, पुलिस पस्त और बदमाश मस्त। क्या व्यापारी, क्या पुलिस प्रशासन, हर शख्स उनका निशाना बन रहा था। लेकिन इंतहा हो गई थी जुर्म की और घड़ा भर चुका था। हाथों में हथकड़ी, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 चेहरे। सर्दी में भी चेहरे पर पसीना। पुलिस काफी चौड़ी दिखाई दे रही है। इस वक्त ये पुलिस के मेहमान बने हैं। एक एक करके इन चेहरों को गौर से देखिए। पप्पू मिश्रा, गौरव सिंह, गुड्डू यादव, मनोज यादव, यही नाम है इनके। बेहद ही शातिर लुटेरे हैं ये। शायद आपकी मुलाकात हुई हो, हम दावा तो नहीं करते, लेकिन अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर आपकी यादें फिर से ताजा हो जाएंगी। उससे पहले एसपी साहिबा के मेज पर मुख्तसर एक नजर। 315 बोर के 4 तमंचे, सील बंद मोबाइल, सील बंद जेवर और जौनपुर के चंदबख्त थाना के बाहर खड़ी ये 2 बाइक। अब एसपी साहिबा के भी अल्फाज सुन लीजिए। एक गैंग पकड़ा गया है। ये बेसिकली लुटेरों का गैंग है। इसमें कल ये जो 4 मुख्य इसके अभियुक्त हैं, जो मेन इसका सरगना है वो पप्पू मिश्रा है, जो फूलपुर वाराणसी का रहने वाला है। इसके अलावा गौरव सिंह, नीलू यादव और मनोज यादव, ये 3 उसके साथ इनके साथ लूट करते हैं। फिलहाल इन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें जो पहले 3 लोग हैं, पप्पू मिश्रा, गौरव सिंह और नीलू यादव। उत्तर प्रदेश के कई जिले इस इंटर स्टेट गैंग के आतंक में जी रहे थे। आम जनता तो इनका शिकार बन ही रही थी।
पुलिस भी महफूज नहीं थी। ये शातिर गिरोह सर्राफा कारोबारियों को अपना शिकार बनाते थे और उनसे बाइक लूट लिया करते थे। किसी को इन पर शक ना हो तो एहतियात के तौर पर बाइक पर मीडिया का नाम लिखवा दिया करते थे और फिर उस बाइक को अगली वारदात में इस्तेमाल करते थे। इन चारों लुटेरों पर 5-5 हजार का इनाम रखा गया था। ये तीनों 5-5 हजार रुपए के इनामियां हमारे यहाँ से घोषित थे और इसमें चंदवा क्षेत्र में इन्होंने 2 लूट की थी हमारे क्षेत्र में। एक माह नवंबर में की थी और एक माह दिसंबर में की थी। इसमें बेसिकली मोटरसाइकिल को लूटा गया था एक सर्राफा व्यापारी से और कुछ उसके जेवरात की लूट की गई थी। उन्हीं मोटरसाइकिल्स को ये लोग यूज करके आसपास के इलाकों में और लूट कर रहे थे। फिलहाल इनके पास से 4 तमंचे 315 बोर के बरामद हुए हैं और 2 मोटरसाइकिल्स बरामद हुए हैं। एसपी साहिबा की माने तो इस गिरोह का सरगना पप्पू मिश्रा है। पप्पू मिश्रा काफी समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। एसपी साहिबा की निगरानी में एसओजी टीम का गठन किया गया जिसने इस गिरोह को धर दबोचा। अब जरा इस आरोपी का बयान सुनिए जो अपने कारनामों का बखान कर रहा है। कैसे उन्हें दी गई थी, उसके बाद बताया गया था कि सुनार जा रहा है, उसकी लूट करनी है, तो लूट की गई। अब तक कितनी घटनाओं को अंजाम दिए? सर 2 घटना। तुम्हारे गिरोह में कितने लोग हैं? किस एज के? यही सर ये गिरोह है। कितने लोग? 4-5 लोग। रहा था सर, असलाम 12 बोर का कट्टा लिए थे और ये पप्पू मिश्रा पिस्टल लिए थे। पुलिस इस गिरोह का खुलासा कर राहत की सांस ले रही है। फिलहाल इन लुटेरों की गिरफ्तारी से उत्तर प्रदेश की जनता काफी खुश होगी। आखिरकार जौनपुर पुलिस की कामयाबी ने साबित कर ही दिया है कि जुर्म करना आसान है लेकिन पुलिस गिरफ्त से बच निकलना नामुमकिन। ऋतुराज सिंह, जौनपुर, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे मौत बनी एक पहेली। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। एक ध्येय हमें बनाना है, बिजली को बचाना है। याद रखिए, रिमोट से बंद होने वाले टीवी, वॉशिंग मशीन और अन्य उपकरणों के जब तक पावर स्विच ऑफ ना किए जाए विद्युत की खपत जारी रहती है। बिजली का बिल कम आए इसलिए इन उपकरणों के पावर स्विच भी बंद रखें। पंखे, ट्यूबलाइट, बल्ब जैसे उपकरणों का प्रयोग कमरे में रहने पर ही करें। इस तरह बिजली बचाकर आप घर के बजट को संतुलित कर सकते हैं। आपके द्वारा बचाई बिजली ऊर्जा संरक्षण अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी है। बिजली की बचत आज की जरूरत। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। उठेगा अब हर वो मुद्दा जिनसे जुड़े हैं आपके सरोकार। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ नहीं सकेगी कोई भी सरकार। हर गुनहगार के हाथ में लगेगी हथकड़ी। विकास की राह में कोई भी बाधा न हो सकेगी खड़ी, क्योंकि खत्म हो गई है अब इंतजार की घड़ी। आ गया है समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। खबर दिखाने से पहले आपसे एक सवाल, क्या वाकई आपकी गाड़ी कमाई महफूज है? जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा। खबर गाजियाबाद से जुड़ी है। जनता की सुरक्षा का दम भरने वाली पुलिस भी चोरों के आगे बेबस है, क्योंकि एक आईएएस के घर में चोरी हुई है जिसने पुलिस की
सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। आपके खून पसीने की गाढ़ी कमाई बिल्कुल भी महफूज नहीं। आपकी गैर